तो आज के सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है उसमें क्या करना है जरा देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमें लिख रखा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें जो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखा है ना, उसके रूट्स निकालने हैं। और किस मेथड से निकालने हैं रूट्स? तो फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने हैं। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वे सीखते हैं। सो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया है। सो गिवन इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो हमें इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना है? रूट्स निकालना है। किस मेथड से रूट्स निकालना है? फैक्टराइजेशन से। सो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने 9th क्लास में एक मेथड सीखा था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो उसी मेथड को यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं। सो 10 का अगर फैक्टर देखोगे तो 5 2 जा 10, और 5 में से अगर 2 माइनस कर लोगे तो 3 आ जाएगा। तो मिडिल टर्म को हम लोग कैसे स्प्लिट करने वाले हैं? तो इस 3 को मैं लिखने वाला हूँ 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10। क्या ऐसा लिखना गलत है? 5 में से 2 माइनस करोगे तो देख रहे हो यहाँ पे 3 आ जाए। ठीक है, सो ऐसा लिखना बिल्कुल गलत नहीं है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? तो फर्स्ट टू टर्म से हम लोग x कॉमन ले लेंगे। सो x माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, x इंटू एक्स माइनस 5, और लास्ट टू टर्म से हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा x माइनस 5। नाउ वी हैव टू टर्म्स ओनली। अब हमारे पास कितने टर्म्स है? तो 2 टर्म्स है। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? तो x माइनस 5 कॉमन है। सो फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है? तो x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों ही लीनियर फैक्टर है इसके, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये दोनों क्या है? लीनियर फैक्टर है। इस लीनियर फैक्टर में आप देख रहे हो कि x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 ये 0 के इक्वल है। तो इसमें से या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। सो व्हेन, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x माइनस 5 is equal to 0, x is equal to 5. So this is the first root of given quadratic equation, and x plus 2 is equal to 0. So x is equal to minus 2. So this is the second root of given quadratic equation. ये given quadratic equation का क्या है? Second root है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फैक्टराइज करके उसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो अभी हमने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन में थर्ड बताऊंगा और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ फोर्थ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सारे बच्चों ने लिख लिया है, ये आगे बढ़ जाए। तो अभी हम लोग अब एक क्वेश्चन लेंगे थर्ड। अब देखो इस थर्ड क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से हमें क्या करना है? इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करना है। किस मेथड से फाइंड आउट करना है? तो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। ठीक है, सो हमारे पास जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज रूट अंडर 2 एक्स स्क्वायर 7x प्लस 5 रूट अंडर 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करेंगे? तो अभी हम लोग रूट अंडर एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को ये लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रूट अंडर 2 इंटू में क्या आ जाएगा? 5 रूट अंडर 2 क्या आएगा? तो 5 इंटू 2 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 का फैक्टर क्या होगा? 5 इंटू 2। ठीक है, सो मिडिल वाले टर्म को हम लोग किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं? तो रूट अंडर 2 एक्स स्क्वायर और 7x को हम लोग लिख लेंगे 2x प्लस 5x। क्या ये लिखना गलत होगा? आप लोग बताइए।
गलत है या सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि 2x प्लस 5x क्या आ जाएगा? 7x आ जाएगा। तो इस 7x को इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आएगा, तो आप देख रहे हो कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है ये क्या है, तो रूट अंडर 2x² है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। और दूसरा जो टर्म है हमारा वो 2x है, इस 2x को लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू एक्स। क्या ऐसा लिखना गलत है? नहीं है ना। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 को रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 लिख सकते हैं ना। अब इसमें कॉमन क्या है, तो एक रूट अंडर 2 कॉमन है और एक x कॉमन है। तो इतना ही कॉमन हम लोग फर्स्ट टू टर्म से भी ले सकते हैं। तो हम लोग कॉमन ले लिया रूट अंडर 2 इंटू एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा हमारा रूट अंडर 2। सेकेंड वाले टर्म में हमारा रूट अंडर 2 बच रहा था, और फर्स्ट टर्म में हमारा x ही बच रहा है। तो x प्लस रूट अंडर 2 आ जाएगा, और लास्ट टू टर्म से हम लोग 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस रूट अंडर 2 आ जाएगा। ठीक है। सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अब हमारे दो टर्म हैं उनमें से हम लोग x प्लस रूट अंडर 2 कॉमन लेंगे, तो ये हमारा एक फैक्टर होगा, और दूसरा जो लीनियर फैक्टर होगा वो रूट अंडर 2 प्लस एक्स होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 0 के इक्वल है। सो व्हेन x plus root under 2 is equal to 0, x is equal to minus root under 2. So this is the first root of given quadratic equation, and second linear factor is root under 2x plus 5. अब अगर इसको भी 0 से इक्वेट करें, then this implies that root under 2x is equal to minus 5. So finally x is equal to minus 5 upon root under 2. समझ में आया या नहीं आया? तो इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, तो इसको ठीक से समझ लो, और कहीं पे अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे बढ़े। अब जो अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाला हूँ। और देखो कि अगर इस तरीके का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ठीक है। सो पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं। हमारा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब क्या है, इसका जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 1/8 है। तो यहाँ पे 8 अगर एलसीएम ले लें तो ये 16x² आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 8x आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आप लिख सकते हो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8। क्या ऐसा लिखना गलत होगा? नहीं होगा। ठीक है ना। ये 8 यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये क्या है, ये डिवाइड कर डिवीजन में, यानी कि इस पूरे वैल्यू को ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। सो ये इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फाइनली 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा लिखना गलत होगा? नहीं होगा। अभी देखो यहाँ पे हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इस 16x² को लिख ले रहे हैं 4x², और यहाँ पे इसको लिख ले रहे हैं 2 इंटू 4x इंटू 1, 4x इंटू 1 लिख ले रहे हैं। इंटू में क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, प्लस में हम लोग 1² लिखेंगे, और इस तरीके से हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a² प्लस 2ab प्लस b² अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर, और कहीं पे अगर ऐसा लिखा हुआ है a² माइनस 2ab प्लस b², ये किसके इक्वल होगा, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो आप देखोगे कि ये सेकेंड वाला अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप यहाँ पे लगा के आप लिख सकते हैं 4x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इसके दो लीनियर फैक्टर कौन कौन से आ जाएंगे, 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1। सो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों ही रूट्स होंगे
दोनों ही रूट्स इक्वल होंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज दैट 4x इज इक्वल टू 1, सो फाइनली x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो दोनों ही रूट्स क्या होंगे 1 अपॉन 4 ही होंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए। जो भी क्वेश्चन क्लासरूम के ड्यूरेशंस में आपको करवाया जाता है, क्लासरूम में करवाया जाता है, उसको फिर से घर पे जाके किया करो। अब यहाँ पे सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1, तो एग्जाम्पल 1 में कोई प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कर लेना। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम को। तो देखो कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है कि 2 नंबर का सम दे रखा है और इस 2 नंबर का सम कितना है 27 है और उन दोनों ही नंबर का प्रोडक्ट क्या है 182 के इक्वल है। तो हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिससे ये दोनों ही नंबर हम लोग निकाल सकें। क्या दे रखा है, तो फाइंड 2 नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, सो अगर हम लोग एक नंबर को x कंसीडर करेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही नंबर का सम कितना है 27 है। तो एक नंबर हमारा x है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स होगा। सो हियर लेट एक कंसिडरेशंस ले लेते हैं, लेट x एंड 27 माइनस एक्स be two required numbers, ये 2 रिक्वायर्ड नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, सो एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है 182 के इक्वल है। सो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 और सारी वैल्यू को अगर आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड जाके प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 27 यहाँ पे माइनस 27x हो जाएगा और ये प्लस में 182 आएगा। ठीक है, अब 182 के हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे कि इसके क्या प्राइम फैक्टर्स है। यहाँ पे मैंने 182 लिखा, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 9 जा 2 1 जा, फिर हम लोग किससे कर सकते हैं बताओ 7 से कर सकते हैं इसको, तो 7 1 जा 7 3 जा, so now we have 2 7 and 13 are the prime factors of 182। अब हमें क्या लाना है, तो 27 लाना है, तो 7 2 जा 14, 14 प्लस 13 हमारे पास क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो इस तरीके से मिडिल टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पे लिखने वाला हूं मैं 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस लगा दिया और इस 27 के लिए हम लोग लिखेंगे 14 प्लस 13 इंटू में x प्लस 182। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। अब हम लोग अगर फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन लें then we have x minus 14 and last two terms से minus 13 अगर common ले लें then we have x minus 14। so now we have only two terms and when we take the common from the these two terms you will get x minus 14 into x minus 13। so x minus 14 and x minus 13 are two linear factor of given quadratic equation। ठीक है, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका दो लीनियर फैक्टर ये है। So when x minus 14 is equal to 0, x is 14 and x minus 13 is equal to 0, x is
13. So if one number is 14, then another will be 13. ठीक है, if one number is 13, then another number will be 14. So दोनों ही केस के लिए अगर एक नंबर हमारा 14 है तो दूसरा क्या होगा 13 होगा, या पहला हमारा 13 है तो दूसरा क्या होगा 14 होगा. सो हम लोग लिख सकते हैं, सो 13 और 14 एंड 14 और 13 are two required numbers, are two required numbers. यही होगा ना, अगर 13 हमारा एक नंबर होगा तो दूसरा 14 हो जाएगा, अगर पहला 14 होगा तो दूसरा 13 होगा. ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज है हमारे पास. ठीक है, सो लिख दिया 13 और 14 एंड 14 और 13 आर टू रिक्वायर्ड नंबर्स. ठीक है, समझ में है ऐसा क्यों लिखा है स्टेटमेंट? तो कर लिया, लिख लिया, आगे बढ़े, आगे बढ़े. तो पहला वर्ड प्रॉब्लम हम लोग ने कर लिया है. अब हम लोग दूसरा एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं. यहाँ पे देखते हैं कि इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं. अब देखो इस वर्ड प्रॉब्लम में दे रहा है फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365. दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, और उनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल है 365 के इक्वल है. तो पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग किस तरीके से कंसीडर करते हैं, तो x एंड x+1. ठीक है, तो इसी तरीके का कंसिडरेशंस ले लेते हैं. लेट x and x+1 be two consecutive positive integer, positive इंटीजर्स. ठीक है, हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, तो x एंड x+1 है. और एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स का, कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर का सम किसके इक्वल है, तो स्क्वायर का सम हमारा 365 के इक्वल है. ये क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 इज इक्वल टू 365 आ जाएगा. आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर 2x+1 minus 365 is equal to 0. So this implies that 2x square plus 2x minus 364 is equal to 0. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों टर्म से 2 कॉमन ले लेंगे. So now we have x square, x minus 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा. So this will be equal to 0. So now x square plus x minus 182 is equal to 0 upon 2. So finally we have x square x minus 182 is equal to 0. ठीक है, अभी हमने 182 का फैक्टर निकाला था. क्या क्या फैक्टर आया था 182 का, तो आया था 2 इंटू 7 इंटू 13, नहीं आया था ना. तो हमें क्या लाना है, यहाँ पे 1x लाना है कि नहीं, 1 लाना है. तो कैसे लाएंगे, तो 14 माइनस 13 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. तो हमारा फैक्टर क्या होगा, तो हमारा फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 14x और यहाँ लिखेंगे 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट टू टर्म से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 आ जाएगा, और लास्ट टू टर्म से 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 आ जाएगा. ठीक है, सो हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा x प्लस 14 और दूसरा आ जाएगा x माइनस 13. अब देखो इन दोनों लीनियर फैक्टर से x की क्या क्या वैल्यू आएगी,
तो x की एक वैल्यू आ जाएगी -14। सो व्हेन x plus 14 is equal to 0, then x is equal to -14 and this value cannot be taken since x is a positive integer. देखेंगे this value of x cannot be taken since x is a positive integer, x is a positive integers, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, सो x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी एंड x minus 13 is equal to 0, x is equal to 13, so 13 and 14 are x and x plus 1, ठीक है, so 13 and 13 plus 1 क्या जाएगा 14 are two consecutive positive integers, ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। कर लिया आप लोगों ने, तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कर लिया है, अब हमें करना है फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन किस तरीके से करें, क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में, तो कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है और इस राइट ट्रायंगल में, ये हमारा राइट ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस, तो बेस हमारा ज़्यादा लंबा है और एल्टीट्यूड हमारा छोटा है, कितना छोटा है, तो 7 सेंटीमीटर लेस है, ठीक है। हाइपोटेनियस हमारा दे रखा है 13 सेंटीमीटर एंड लिखा हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, if its base is x centimeter then its altitude will be x minus 7 centimeter, so these are the given information, ठीक है, ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। सो हम लोग कंसिडरेशंस क्या लेंगे, सबसे पहले लेट x मीटर सेंटीमीटर बी द x सेंटीमीटर बी द base of given right triangle, ठीक है, ये गिवन राइट ट्रायंगल का बेस क्या है, x सेंटीमीटर है, सो इट्स एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड विल बी x माइनस 7 सेंटीमीटर एज पर क्वेश्चन, यहाँ पर भी लिख देते हैं हम लोग एज पर क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हम लोग लिख सकते हैं? तो हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट x माइनस 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। कैसे लिखा है? तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने ऐसा लिखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 14x आ जाएगा, यहाँ 49 आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, और 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो 13 का स्क्वायर 169 आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड होके क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में 14x आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 49 माइनस 169। क्या ऐसा लिखना गलत होगा? तो नहीं। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 49 माइनस 169 में से अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 120। आएगा या नहीं आएगा? आएगा, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 60 के अगर हम लोग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो 60 के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इंटू 3 2 इंटू 5, यही होगा ना। कितना लाना है? तो 7x लाना है, ठीक है। हमें कितना लाना है? 7x लाना है। तो हम लोग किस तरीके से 7x ला सकते हैं जरा ये सोचते हैं, ठीक है। तो 3 टू जा 6 और 6 टू जा 12, और 12 में से अगर हम लोग माइनस 5 करें देन वी विल गेट 7। सो किस तरीके से 7x लिखेंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x में से प्लस 5x करेंगे तो ये हमें 7x मिल जाएगा। सो फर्स्ट 2 टर्म से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो x माइनस 12 आ जाएगा यहाँ, और लास्ट 2 टर्म से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 फिर से आएगा। सो हमारे पास जो लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे फाइनली x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो व्हेन x minus 12 is equal to 0, x is equal to 12, and x plus 5 is equal to 0, x is equal to minus 5. This negative value cannot be taken. This value of x is value of x cannot be taken, since it is a negative value length cannot be negative. So x is equal to माइनस 5 वाली वैल्यू को हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। तो हमारा पता चल रहा है कि बेस कितना है, तो बेस हमारा 12 होगा, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? 12 माइनस 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। सो बेस ऑफ गिवन right triangle is equal to x सेंटीमीटर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 12 आ गई, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, एंड its altitude is equal to x minus 7 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू है 12, तो 12 माइनस 7
सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने बेस भी पता कर लिया है और एल्टीट्यूड भी पता कर लिया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, उसको भी कर लेते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, रिवाइज कर लीजिएगा घर पे, तो ठीक हो जाएगा ये। आगे बढ़े। तन्मय लिख लिया आपने? लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और अगला जो क्वेश्चन है वो 6th क्वेश्चन है, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of a production of each article was three more than twice the number of articles produced on that day. The total cost of production on that day was rupees 90. Find the number of articles produced and cost of each article. हमें नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस भी पता करना है और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी पता करना है। सो सबसे पहले हम लोग कंसिडरेशन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कंसिडरेशन ले लेते हैं कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ आर्टिकल, एक्स बी द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। एक्स क्या है हमारा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स है। किसी फैक्ट्री में एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल कोई सामान बन रहा है। अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना दे रखा है, तो उसका एक रिलेशन है, पहले हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या कह रहा है, तो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। कह रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन दैट डे। सो जितना नंबर ऑफ आर्टिकल है उसके दुगुने से 3 ज्यादा है एक आर्टिकल का कॉस्ट। ये कह रहा है ना, फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो जितना नंबर ऑफ आर्टिकल है उसके दुगुने से 3 ज्यादा है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमारा प्रोड्यूस उस दिन कितना हो रहा है? एक्स हो रहा है। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3 रुपीज हो जाएगा। तो इतना रुपीज हमारा कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, ईच आर्टिकल होगा। अब हर एक आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल मालूम है और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल मालूम है, एक आर्टिकल का कॉस्ट मालूम है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल को कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल कॉस्ट के इक्वल आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये टोटल कॉस्ट कहाँ दे रखा है? तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे दे रखा है हमारा। टोटल कॉस्ट कहाँ है? यहाँ पे 90 रुपीज दे रखा है। ठीक है, सो हम लोग क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है? तो टोटल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज एक्स। हाँ, तन्मय है बैठा हुआ, क्लास ले रहा है। तो x इंटू 2x प्लस 3। कितना समय लगेगा? अभी 5 मिनट और लगेगा। लास्ट प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये 90 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, ये कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है? 90 रुपीज, यानी कि टोटल कॉस्ट के इक्वल होगा। मान लो कि एक बनाने का कॉस्ट 1 रुपीज है या 2 रुपीज है, तो 4 बनाने का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2, 8 आ जाएगा। इसी तरीके से एक आर्टिकल का कॉस्ट 2x प्लस 3 है। ये क्यों 2x प्लस 3 हम लोग ने लिखा है? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट था, कह रहा था द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल के दुगुने से 3 ज्यादा है एक आर्टिकल का कॉस्ट। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो गया? 2x प्लस 3 हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है? x है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल से ईच आर्टिकल का कॉस्ट कितना ज्यादा है? तो कह रहा है कि उसके दुगुने से 3 ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे x क्या है? नंबर ऑफ आर्टिकल है, और 2x प्लस 3 क्या है? इट इज द कॉस्ट ऑफ द वन आर्टिकल। सो द टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? x इंटू 2x प्लस 3,
और ये क्वेश्चन में ही दे रखा है कि टोटल कॉस्ट 90 के इक्वल है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90। सो फाइनली हम लोग लिख पाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो 90 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, और 180 का क्या क्या प्राइम फैक्टर होगा, ये हो गया 90, हो गया 20 45, ये हो गया 15, फिर ये आ गया 5। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गया। अब हमें क्या लाना है, यहाँ पे 3 लाना है, तो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 15 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 15x, और यहाँ लिखेंगे 12x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 2x प्लस 15 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग माइनस 6 कॉमन ले लेंगे, तो फिर से 2x प्लस 15 ही यहाँ पर भी आ जाएगा। सो नाउ वी हैव टू लीनियर फैक्टर एज x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 15, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो व्हेन x minus 6 is equal to 0, x is equal to 6, and 2x plus 15 is equal to 0. So this implies that 2x is equal to minus 15 and x is equal to minus 15 upon 2. This value cannot be taken since number of article cannot be negative fraction. ठीक लेंगे, लिख देंगे this value cannot be taken since number of articles cannot be negative fraction, तो हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो जाएगा 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल कितना आ गया 6, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू कितना है, रुपीज 2x प्लस 3 था ना, सो रुपीज 2 इंटू 6 प्लस 3 आ जाएगा, 6 2 जा 12 एंड 3 15। सो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 15 रुपीज हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इज 6 हो जाएगा, और 15 6 जा 90। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4.2 एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम को आज अटेम्प्ट किया है। अगले लेक्चर में हम लोग 4.3 एक्सरसाइज लेंगे, तो इसको आप घर पे जाके एक बार रिवाइज कर लेना ठीक ढंग से। अगर रिवीजन के ड्यूरेशंस में अगर कोई भी डाउट आती है तो फिर से आप डिस्कस कर सकते हो नेक्स्ट क्लास में। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।